अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिब खान। आज जो बहन हमारे साथ मौजूद हैं ये मुकम्मल इस्लाम में ईमान में दाखिल हो चुकी हैं। इनके ईमान लाने की कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे। शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, शायद आप रोने लगें। मेरा दिल अंदर से भर आया जब इनकी कहानी मैंने जानी। कहानी ही इस तरह की है कि ईमान लाने के पीछे जो वजह रही वो वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बहन से बात करते हैं, ये आपको बताएंगी कि क्यों ईमान लेकर के आई, क्यों मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हुई। दोस्तों, इनको सारी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। कोई ऐसी आम लड़की नहीं है, कोई ऐसी चलती फिरती लड़की नहीं है जो लाखों करोड़ों रुपए महीना कमाने वाली शख्सियत, जिसके आगे पीछे दौलत के अंबार लगे हुए थे। ये वो लड़की हैं जिन्होंने ईमान को चुना और दौलत को ठोकर मार दी, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ किया और सारी दुनिया में पॉपुलैरिटी को ठोकर मार दी। ये वही लड़की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बहन से जानते हैं इनकी ज़िंदगी की कहानी और फिर बात करते हैं कि क़यामत बर्पा हो गई है। नफ्सा नफ्सी का आलम है। ख्वाब में ये भी पता है क़यामत भी आ गई है, आसमान रेड हो गया है, जमीन के ऊपर पाँव नहीं रखा जा रहा और सारे लोग मैदान अरफात की तरफ भाग रहे हैं और आवाज आती है कि सूर फूंक दिया गया है और आज जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, आज तुमने जो दुनिया में कमाया तुम्हें उसका सिला मिल जाएगा। ये ख्वाब मुझे आता है ना, इतना खौफ तारी था, मेरी आंखें खुली, मेरा सारा जिस्म पसीने से भिगा हुआ था और मेरी आंखों में आंसू थे। यकीन माने मुझे ऐसे था कि ये सब कुछ मैंने अपनी जागती आंखों से देखा। मैंने उसी टाइम मसल्ला बिछाया, मैंने अल्लाह से तौबा की। मैंने कहा अल्लाह, तू तो बंदे से 70 मौत से ज्यादा प्यार करता है, उसकी खताओं को माफ करता है। मैंने तेरी नाफरमानियां की हैं, अगर आज मुझे हदायत दे रहा है तो या अल्लाह जो सीधा रास्ता है मुझे वो दिखा दे। 3 साल पहले की ज़िंदगी तो बड़ी वो ज़िंदगी थी कि घूमना फिरना और वीडियोस बनाना, टिकटॉक बनाना। चल क्या रहा था 3 साल पहले, क्या था? शुरू से तो शौक था या टिकटॉक आया, इसको देख के लोग वीडियोस बनाना शुरू कर दिए आपने? शुरू से तकरीबन था, फिर टिकटॉक जो आया तो उस पर मैंने वीडियो बनानी शुरू की। इंस्टा पे शूट भी किए, बेपर्दगी भी की, सब कुछ किया। एवरीथिंग जो मेरे दिल में आता था मैं वही करती थी, जो ड्रेसिंग अच्छी लगती थी वही करती थी। यानी कि जिस तरह आजकल की लड़कियां गफलत में डूबी हुई हैं, मैं वैसे ही डूबी हुई थी। लेकिन अल्लाह का, मेरी हदायत में मेरा कोई कमाल नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे हदायत दी, उसने सीधा रास्ता दिखाया और उसने वो रास्ता मुझे ख्वाब के ज़रिए दिखाया। वो 5 मिनट के ख्वाब ने मेरी सारी ज़िंदगी बदल दी और आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। मुझे बेपर्दगी से भी नफ़रत है और मुझे उन तमाम कामों से नफ़रत है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। और मैं अल्लाह से यही इल्तिजा करती हूँ कि या अल्लाह हमेशा मुझे ऐसे ही रखना, जो काम तेरी नाफरमानी वाले हैं उनसे बचाए रखना। दूसरी बात कि मुझे 2 साल पहले तकरीबन ये ख्वाब आया था कि अल्लाह ताला की ज़ात, मैं इस्लामाबाद से आई थी, मेरा शूट था, मैं इस्लामाबाद से वापस जब घर आई, मैं तब भी आप अपनी उसी ज़िंदगी में मगन थी? आप उसी ज़िंदगी में मगन थी, बिल्कुल उसी ज़िंदगी में मगन थी। दुनियादारी की फ़िक्र थी कि दुनिया बना लें, दुनिया बना लें, नाम बना लें, लेकिन असल नाम ये नहीं है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। दुनिया तो फ़ानी है, ये तो ख़त्म हो जानी है। अल्लाह को जाके भी तो एक मुँह दिखाना है ना। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसका हमें पैदा करने का एक ख़ास मकसद है। उस मकसद को आज हम भूले हुए, मैं भी भूली हुई थी। अल्लाह ताला ने मुझे वो ख्वाब के ज़रिए रास्ता दिखाया और मैं उस रास्ते पे आज चल रही हूँ और मैं उसकी ज़ात की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे ख्वाब ये आया कि जब मैं आके घर अपने सोई हूँ तो मुझे ख्वाब आता है कि क़यामत बर्पा हो गई है। नफ्सा नफ्सी का आलम है और ख्वाब में मुझे इतना भी पता है, हालांकि मैं दीन से उस टाइम बेखबर थी, ख्वाब में ये भी पता है क़यामत भी आ गई है, आसमान रेड हो गया है, जमीन के ऊपर पाँव नहीं रखा जा रहा और सारे लोग मैदान अरफात की तरफ भाग रहे हैं और आवाज आती है कि सूर फूंक दिया गया है और आज जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, आज तुमने जो दुनिया में कमाया तुम्हें उसका सिला मिल जाएगा। ये ख्वाब मुझे आता है ना, इतना खौफ तारी था, मेरी आंखें खुली और उस टाइम मेरा सारा जिस्म पसीने से भिगा हुआ था और मेरी आंखों में आंसू थे। जब मैंने अपनी ये हालत देखी, यकीन माने मुझे ऐसे था कि ये सब कुछ मैंने अपनी जागती आंखों से देखा। उस वक्त जो मुझ पे खौफ तारी था वो भी ऐसे था जैसे मेरी जागती आंखों ने ये सारी चीजें देखी हैं। मैंने उसी टाइम मसल्ला बिछाया, मैंने अल्लाह से तौबा की। मैंने कहा अल्लाह, तू तो बड़ा ही रही है ना, तू तो बंदे से 70 मौत से ज्यादा प्यार करता है, उसकी खताओं को माफ करता है। मैंने तेरी नाफरमानियां की हैं,
अगर आज मुझे हिदायत दे रहा है तो या अल्लाह जो सीधा रास्ता है ना मुझे वो दिखा दे। मेरा टिकटॉक पे मिलियंस फॉलोअर्स भी हो जाने थे, मुझे सब कुछ मिल जाना था दुनियावी, मिला भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, सब कुछ मिला हुआ था। अच्छा, जब आप अपनी पुरानी वीडियोस को डिलीट कर रही थी टिकटॉक की, जिसमें डांस करना, हल्ला गुल्ला करना, क्या कैफियत क्या थी उस वक्त? क्या सोच आ रही थी कि एकदम ज़िंदगी में क्या टर्न आउट आ गया कि अपने हाथों से बनाई हुई वीडियोस को आज मैं डिलीट कर रही हूँ? क्योंकि जब मैं मसल्ले पे बैठी थी ना, मुझे अपनी सारी नाफरमानियाँ याद आने लगी। मैंने ये भी किया, मैंने बेपर्दगी भी की, मैं लड़कों के साथ फिरती रही हूँ, वीडियोस बनाती रही हूँ। फिर भी अल्लाह कितना मेहरबान है कि वो मुझे सीधा रास्ता दिखा रहा है और मैं उस रास्ते से हटी हुई हूँ। जब मैं वीडियोस डिलीट कर रही थी प्रॉपर मुझे नोटिफिकेशन आ रहे थे कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, वीडियोस डिलीट ना करें। लेकिन मैं नहीं रुकी, मैं करती रही। मैंने ना 200 तकरीबन अपनी वीडियोस डिलीट कर दी। 3 दिन में मैंने वो वीडियो डिलीट की। जब दूसरा दिन था मुझे तकरीबन 12 से 15 नोटिफिकेशन आए, मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर करेगा, अल्लाह तुम्हारे लिए जो कर रहा है वो बेहतर है। मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, बल्कि दिल में एक खौफ तारी था कि जब कल को अल्लाह के सामने पेश होंगी तो क्या कहूँगी, या अल्लाह मैंने उस दुनिया में क्या कमाया, तूने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, अपनी फर्मा बरदारी के लिए बनाया, पर मैं तेरी नाफरमानियों में उलझी रही, नाफरमानियाँ करती रही। तो मुझे उन चीज़ों का कोई भी अफसोस कभी नहीं हुआ, और मैं ये भी अब भी मुझे ये अफसोस नहीं है कि मेरे वो अकाउंट्स डिलीट हो गए, शायद कोई मेरा मुकाम होता। दरअसल अल्लाह ताला ने वो मुकाम मेरे लिए बनाया नहीं था जिसके पीछे मैं भाग रही थी। आमना साहिबा, वो ज़िंदगी क्या थी? कुछ अगर थोड़ा हल्का सा माजी में नजर आती तो क्या ज़िंदगी थी? अपना भूली हुई थी, होश नहीं होती थी, बस काम से प्यार, दुनिया भूल, मतलब कि अल्लाह तवक्कल भूले हुए थे, सिर्फ काम से प्यार था, काम से पैसा कमाना और बस शोहरत हासिल करनी है। बस यही था, पैसा कमाना है, शोहरत हासिल करनी है, अपना नाम बनाना है और बस अय्याशी करनी है। जैसे आजकल हम सोचते हैं, मैं भी सोचती थी कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है, एक दफ़ा दी है, मैंने बार बार नहीं आना, जितना हो सकता है अय्याशी कर लूँ, फिर तो मर ही जाना है। लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि हमारा मकसद क्या है। जब अल्लाह ने दिल में खौफ डाला तो सारी बातें अल्लाह ने दिमाग में भी डाल दी, सोच भी आने लगी। मैं भी बेपर्दगी करती थी, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आज मैं उनको देखती हूँ मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ता है कि तुम कितनी नाफरमानियाँ करती रही हो। लेकिन फिर भी एक दिल से भी आवाज़ आती है, क्योंकि अल्लाह इंसान की शारक से करीब है, दिल से आवाज़ आती है कि नहीं, भटके हुओं को रास्ता दिखाना अल्लाह ताला की ज़ात का एक कमाल है जो तुम पे हुआ है, और अल्लाह ताला की ज़ात ने शायद तुम्हारे ज़रिए कई औरों को हदायत देनी हो कि इस रास्ते को नहीं, इस रास्ते को चुने जो कि हदायत वाला है। आमना साहिबा, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि कहा जाता है कि अगर आप शोहरत की बुलंदियों पे जा रहे हो इस तरीके से, टिकटॉक वीडियोज़ है मुख्तलिफ, बड़ा पैसा आता है, लेकिन जब आप नेकी की तरफ आते हैं तो पैसा ख़त्म हो जाता है या बढ़ जाता है? ये थोड़ा सा गाइड कर दे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि वो पैसा ख़त्म हो गया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, ये हो गया। अल्लाह ताला की ज़ात ने जो आपके मुकद्दर में लिखा है ना, वो ना कोई छीन सकता है और ना ही वो कम हो सकता है। रास्ते दो हैं, एक बुराई का और एक अच्छाई का, तीसरा रास्ता नहीं है। अगर आप अच्छाई का रास्ता अपनाते हैं तो आपको अल्लाह ने जो रिज़्क लिख दिया वो आपको मिल के ही रहना है। ये आपके हाथ में, आप बुराई से कमाएं या अच्छाई से कमाएं। अगर आप अच्छाई से कमाते हैं तो अल्लाह भी आप पे राज़ी होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूंगा इसी तरह की एक बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों, अल्लाह जिसको चाहे ईमान से नवाज देता है, लेकिन अल्लाह उसी को ईमान से नवाजता है जो अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, जो सही रास्ते को पकड़ने की कोशिश करता है। अब आप इस लड़की का, इस बहन का देख सकते हैं, ये टिकटॉक की एक बहुत ज़्यादा फेमस लड़की थी, बहुत ज़्यादा फेमस। ये पहले से मुसलमान थी लेकिन मुकम्मल इस्लाम में, मुकम्मल ईमान में अब दाखिल हुई। हमारे लिए, जो मुसलमानों के लिए भी ये हुक्म है कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी आप मुसलमान तो हो लेकिन ईमान वालों के, मुसलमानों के जो तरीक़े होते हैं उसको अपना लो और मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत अच्छी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।